श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हो गया है हमारा 12 जनवरी, ठीक है। हालांकि आधा आधा अगर देखा जाए तो आधा महीना होने वाला है हमारा जनवरी का। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए साधना लेके आया हूँ वो एक अप्सरा की साधना है, वो भी साबर मंत्र के द्वारा, ठीक है। इस साधना का पूर्ण विधि विधान में बताऊंगा। और ये बहुत साबर मंत्रों का क्या होता है कि साबर मंत्र बहुत ही जल्दी काम करते हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें केवल आप गुरु दीक्षित होने चाहिए। अगर आपने गुरु से दीक्षा ले रखी है या हमसे ले रखी है या किसी अन्य गुरु से दीक्षा ले रखी है तो आप केवल एक रात्रि में इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। वो भी आपको साधना घर पे करनी है, ठीक है। अप्सराएं क्या होती हैं? पुराने जमानों से अप्सराओं की साधना चली आ रही है। ऋषि मुनि योगी लोग जंगलों में जब सालों सालों तपस्या रहते करते थे तो वो इसी प्रकार से अप्सराओं को, यक्षिणियों को सिद्ध करके अपना जीवन यापन कर लिया करते थे कि उनके पास खाने की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था वही अप्सराएं ही करती थी। तो उसी प्रकार से आज ये मैं साधना लेके आया हूँ, सुमुखी अप्सरा साधना। ये क्या है? पहले तो साबर मंत्र की साधना है और अभी आने वाला है हमारा 19 तारीख से आपका प्रारंभ होने वाला है गुप्त नवरात्रि, ठीक है। 19 जनवरी से 28 जनवरी तक ये साधना क्या है, आपको एकांत में करनी है। और इसको शादीशुदा, गैर शादीशुदा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी चीज, इसको आप केवल दो रूप में ही ले सकते हैं, एक प्रेमिका या फिर पत्नी। इन दोनों रूपों के अलावा कोई अन्य रूप आप माता रूप में इसको सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, महिलाएं अगर चाहें तो अपना रूप और यौवन बढ़ाने के लिए इस साधना को कर सकते हैं। साधना आपको घर में करनी है, एक ही रात्रि का विधान रहेगा। तो इसका पूर्ण विधि विधान, क्या सामग्री लगेगी, क्या प्रयोग रहेगा, और दोस्तों जो भी साधक साधिका इस साधना को करना चाहता है पहले हमसे अभी 1-2 दिन के अंदर ही गुरु दीक्षा ले ले। जिससे गुप्त नवरात्रि में आप पहले से आप गुरु दीक्षित हो, आपने अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेना है और आप संकल्प लेके साधना कर सके। अगर आप हमसे गुरु दीक्षा लेके करते हैं तो इस साधना का कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। साधना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हर एक विधि विधान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, इसका सिद्ध करके। और जो इसमें क्या है, साबर मंत्र का जो आपको प्रयोग करना है, और आप लोग भी जानते हैं कि साबर मंत्रों की रचना क्या है, गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। और साबर मंत्र का मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। स्वयं में साबर मंत्र जो होते हैं वो सिद्ध मंत्र होते हैं अपने आप में, तो इनको डायरेक्ट आप इनका हम जाप कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि इसको आपको साधना काल में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मारण प्रयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन साल में 2 बार, केवल साल में 2 बार ही आप मारण का प्रयोग कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आप सुनते हैं इसका विधि विधान। इसका विधि विधान क्या है, किसी भी गुप्त नवरात्रि में, किसी भी अमावस्या को, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में, ठीक है, किसी भी शुभ मुहूर्त में, आपको एकादशी हो, ठीक है, कोई ग्रहण हो, इस समय पे आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में आपको कुछ विशेष सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अप्सरा माला, या आपको ये तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, या फिर यक्षिणी माला की, या फिर हाकी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन तीन में से कोई सी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में। आपको एकांत कमरे का चयन करना है। साधना से पहले ही आपको अपना कमरा साफ स्वच्छ कर लेना है। कमरे को साफ स्वच्छ करने के बाद में आपको कोई ऐसा देखना है कि आपके कमरे में कोई व्यक्ति जाए ना। आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, 2x2 की। उस चौकी, लकड़ी की चौकी को अपने कमरे में व्यवस्थित कर लेना है, साफ स्वच्छ कर लेना है। कमरे में सुगंधित इत्र और सफ़ेद वस्त्र पहनना है आपको, सफ़ेद वस्त्र पहनना है। और आसन जो इसमें रहेगा आपका वो भी सफ़ेद रहेगा। सफ़ेद अगेट की माला आप ले सकते हैं प्रयोग में। और आपको एक घी के दीपक की जरूरत पड़ेगी, एक जटा वाला नारियल, ठीक है, इन और एक मौली धागा, 5 तरीके की मिठाई जो कि दूध से बनी हो मिठाई, ऐसी मिठाई का भी आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। एक अप्सरा का फोटो लेना है आपको, ठीक है। अप्सरा का फोटो लेके आपको अपने सामने स्थापित करना है, पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद में क्या है, उस नारियल पे मौली धागा जैसे बोलते हैं, कलावा, उसको 11 बार लपेट देना है, इस जो इसका साबर मंत्र है उसको बोलते हुए। उसके बाद उस नारियल को अपने हाथ में लेके आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अप्सरा को भोग लगाना है, इत्र देना है, सुगंधित इत्र देना है। फूल, गुलाब के फूल आपको रखने हैं 5 या 7, जैसे भी चाहे आप रख सकते हैं। 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। और गुलाब के फूल जो है वो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ताज़े फूल होने चाहिए, जिससे कि आपको साधना में कोई गलती ना हो। मतलब कोई भी सामान रखा हुआ नहीं होना चाहिए, बासा नहीं होना चाहिए, सब ताज़ी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाने के बाद में और हाथ में उस नारियल को ले लेना है। नारियल के लेने के बाद में आपको संकल्प लेना है, ठीक है। और संकल्प में आपको 11 बार उस मंत्र को बोलना है हाथों में नारियल लेके। उसके बाद नारियल को वहीं पे जो अप्सरा की फोटो लगाई है उसके सामने आपको स्थापित कर देना है। और अपने जो हकीक माला है उस माला से आपको लगातार जप करते जाना है। इसमें जो अनुभव होंगे, इसमें काफ़ी लोगों ने जो पहले भी साधना है इसको मैं दे चुका हूँ, ठीक है, सुमुखी अप्सरा की।
तो लोगों को अनुभव ये होते हैं कि उन्हें मान लो जैसे ब्रह्मांड के दर्शन होना, कोई अलौकिक शक्तियाँ दिखना अपने आप एक, तो जब अप्सरा ये आपसे सिद्ध होने लगेगी, जब आपका मंत्र सही जाप जाएगा, तो आपको अपने कमरे में एक अलग सी खुशबू आएगी। हो सकता है किसी के चलने की, पायल की, चूड़ियों की, इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव होते हैं। हर किसी व्यक्ति के साथ में अलग अलग अनुभव होते हैं। तो ऐसे ही आपको हो सकता है कोई बढ़िया सी सुगंध आए अपने कमरे में, एक बढ़िया सी खुशबू, किसी के आने के चलने की आहट समझ में आए कि हाँ जैसे कोई आपके पास में खड़ा है, चल रहा है, आपको कोई स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो जो भी साधक साधिका इस सुमुखी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में, जो कि हमारी 19 जनवरी से प्रारंभ है, 19 जनवरी से 28 जनवरी तक, ठीक है। तो ब्रह्म इस पाक मुहूर्त में आप जो भी करना साधना करना चाहें, यही नहीं कि ऐसी अप्सरा की साधना, जो भी साधना करना चाहें, जो भी आप इच्छुक हो, कोई वशीकरण का विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई अन्य मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो जो भी साधक साधिका कोई भी शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। और एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि आपको बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं करना है साधना, कोई भी साधना हो, वरना सफल नहीं होते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।